चलिए, नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते। मैं अरविंद देवा फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि रैंकिंग का एक टॉपिक लगा दीजिए, तो आज हम रैंकिंग का टॉपिक रहे। क्यों? इसका उद्देश्य देखिएगा दोस्तों, जो आप हाल ही में देख रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम बहुत तेज़ी चले, उसमें क्या हो रहा है कि जो रैंकिंग चैप्टर से कुछ नहीं तो लगभग में दोस्तों 2 या 3 सवाल बहुत ही हल्के और बिंदास तरीके के बन रहे हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चन की रेट से आज हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। एक एक बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आ रहे हैं वो भी, और उससे आने वाले संभावना के क्वेश्चन वो भी हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हाँ, इससे कि जो नए बच्चे होंगे ना, उनको हमारा वीडियो मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रैंकिंग क्या होता है? रैंक मतलब होता है, जैसे आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों, कभी भी आपने देखा कहीं भी भीड़, या फिर अरे आप ऐसे समझ लीजिए कहीं भंडारा लगा हुआ है और आप लोगों से लाइन लगाने के थे, उसी को एक रैंकिंग मतलब क्रम को निर्धारित करना। आपका स्थान यहाँ पे है 25 पे है तो आप 26 पे हैं, तो इस तरीके से कुल बच्चों की संख्या भी ज्ञात करना। इस तरीके से क्वेश्चन हम इस टाइप में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन बारीकी समझिए। देखिए, क्वेश्चन पहला समझिए कि 40 बच्चों की पंक्ति है। पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 20वां है, तो बाएं से राम का स्थान क्या होगा? ये बात सभी फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम छोटे लेवल से हाई लेवल तक के ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझ आएंगे और एक क्वेश्चन को धीरे धीरे से आप समझने की कोशिश करना। और जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बनाते चलें साथ में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, 40 बच्चों की एक पंक्ति है। अगर राइटिंग में कोई दिक्कत हो, हम क्वेश्चन बोलते हैं उससे आप रिलेटेड करके समझ लीजिए, ठीक है। 40 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 20वां है, तो बाएं से राम। देखिए एक और बात समझिए, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो बायां अपना इधर हो जाएगा और दायां इधर। ये कंडीशन आपको, ठीक है, ये इतनी बात ध्यान रखना। ये मेन टारगेट आपको, बहुत से बच्चे होते हैं बाएं दाएं में कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना बाएं दाएं, ठीक है। चलिए, तो देखिए बोला कंडीशन की दाएं से क्या है, इधर से 20वां है, इधर से अपना स्थान ज्ञात कराना है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना है भाई। 40 बच्चे टोटल हैं, ठीक, 40 बच्चे हैं टोटल, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक भाई। लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, -1 करेंगे। ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्या करेंगे चीज़ अब समझिए, एक छोटा सा तरीका है जो बनाया हमने। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बस इतना ही कंसेप्ट से आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। टोटल अपने पास कितना दिया गया है, 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 40 बच्चे बराबर लेफ्ट से कितना है, बाएं से नहीं तो राइट से दिया गया है, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना है, 20 -1। तो लेफ्ट ज्ञात करेंगे
तो 19, ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस प्लस का 20 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। तो बचा कितना, लेफ्ट बराबर 21। तो ज्ञात हो चुका है कि जो बाएं छोर से उसका स्थान है, बाएं छोर से उसका स्थान है दोस्तों, ये बाएं छोर से कितना निकला, 21 निकला। बाएं छोर से कितना निकला दोस्तों, 21 निकला। ये बात ज्ञात हो चुकी, ठीक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब ये सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए, अब इसमें दूसरी बात क्या कहेगा देखना। हमारा कहने का मतलब है कि हम क्वेश्चन को जो पढ़ाएंगे उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के साथ चिपकाते हुए क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्वेश्चन पे समझते हुए क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, 1 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, बाएं से स्थिति पूछा था अभी हमने, अब दूसरे में पूछेगा दाएं से स्थिति, ठीक। दूसरे में देखिए क्या करेगा कि यहाँ पे दाएं छोड़ के और यहाँ पे 20 की जगह यहाँ पे कर देगा 25 और यहाँ पे कर देगा बाएं, ठीक है। बाएं से 25वां है, तो दाएं से राम की दाएं से की स्थान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन रुको, ये आपको फिर क्या करना, टोटल जो कर टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल आपके पास 40 बराबर लेफ्ट कितना दिया है, बाएं से कितना है 25वां प्लस दाएं से कितना पता नहीं -1। ये इससे घटाएंगे, -1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 24। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा इससे 26, ठीक। ठीक है ना, 16 आएगा, 16, 6 और इधर बचा 3, 2 1 3, ठीक है। तो राइट से आपकी स्थिति आ गई 16। ये बात सभी फिर से एक बार समझिए, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से स्थिति राइट से स्थिति दोनों कंडीशन के बाद एक ही है। 40 यहाँ पे आया, माइनस किया इससे, ये वाला माइनस इससे हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 के बाद ही 24 बचा, 24 से यहाँ पे चला जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो राइट से आपकी स्थिति क्या हो जाएगी 16। ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। उम्मीद है सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे के देखते हैं। देखिए अब इसी में एक और आगे कॉन्सेप्ट बनाता है, वो देखते हैं क्या है। अभी हमको क्या दे रहा था, क्या कह रहा था, टोटल दे रहा था। अब हमको टोटल नहीं देगा। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा दोस्तों, तीसरे में कहेगा टोटल बताइए। देखिए क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन का क्या करते हैं दोस्तों, पोस्टमार्टम करें। तो क्वेश्चन तीसरा क्या बनेगा कि इसमें पूछेगा आपसे कि टोटल बताइए दोस्तों। क्या पूछेगा, टोटल। यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल। अब देखिए टोटल हमको दिए हैं कि बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 25वां है तथा दाएं से 31वां है, 31वां स्थान है, ठीक है, 31वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल छात्र ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मात्र एक ही तरीका बताया आपको ना कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए अब हमको क्या दिया, लेफ्ट प्लस राइट दिया गया, टोटल ज्ञात करना है। तो क्या करें, लेफ्ट कितना 31, दाएं सॉरी राइट का आपका 31 है और ये कितना है आपका 25
प्लस ये आपका 25 और 31 और यहाँ पे -1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30 20 50। तो टोटल बराबर 30 20 50 5 55। तो टोटल का मान आपके पास आ गया 55। तो क्या कहेंगे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 55 व्यक्ति हैं। ये आपका आंसर आ गया। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं। ये एक टाइप के एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। अब देखिए ये आप सभी लोग नोट करिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा। चलिए ये आपका नोट हो गया होगा। अब इसको मिट देते हैं, ठीक है। देखिए किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20वां है तथा श्याम का दाएं से 18वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 26वां हो जाता है। तो श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन एनटीपीसी वाले जो बच्चों को एग्ज़ाम देना है, एनटीपीसी वाले बच्चों को एग्ज़ाम देना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल घोट के पी जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन बनाया था, इस क्वेश्चन में 3 नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा कि कुल छात्र, नंबर 2 क्वेश्चन बनेगा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में छात्र, नंबर 3 बाएं व
दाएं से नई स्थिति, इन तीनों क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? इसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, आप लोग लगाइए, देखिए कौन कौन से इनको कर पाते हैं। सभी लोग किया करिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, अगर कहीं नहीं दिख रहा तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप सभी लोग समझना। किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20वां है तथा श्याम का दाएं से 18वां है। देखिए, राम जो बंदा है वो बाएं से कहाँ गया? हाँ, राम का बाएं से 20वां है तथा श्याम का दाएं से 18वां है। ये श्याम भाई साहब हैं, ये राम भाई साहब हैं। ठीक है, हमने एस और आर से कंटिन्यू किया। यहाँ पे समझ में, दाएं से 18वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान, भाई ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सभी को समझना है। ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो बोला है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 26वें स्थान पर पहुँचे हैं। ये राम यहाँ पे है, अब यहाँ से पहुँच कितना गया? 26वें स्थान पर, यहाँ पर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं आई? ठीक, तो बोला श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? देखिए, जब ये बंदा कितना खसका है आप ये बताइए, इसके और इस बंदे के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप बताएंगे 6 का अंतर है। तो फिर इस बंदे के बीच भी कितना अंतर होना चाहिए? तो इस बंदे के बीच कितना अंतर होना चाहिए? आप बताएंगे कि भाई 6 का अंतर होना चाहिए। तो भाई जो 6 का अंतर होगा तो 18 6 24वां स्थान आ जाएगा। तो बाएं से स्थिति क्या हो जाएगी? 24। ये बात यहाँ तक सभी को समझ में आई। तो हम क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है, नई स्थिति आएगी श्याम की, वो 24 आ जाएगी। नई स्थिति श्याम की आएगी, वो 24 आ जाएगी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब अगर बात करें पहली कंडीशन, कुल छात्र, सॉरी यहाँ पे लिखना था कुल छात्र। तो कुल छात्र कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहाँ पे 26 है, इतनी बात समझ में आई, और यहाँ पे 18 है। भाई 26 तो हुए, अब इसके बाद कितने व्यक्ति होंगे? जब ये 18 पे आया है, एक बात समझ, जब ये 18 पर आया तो 26 के बाद 18 पे आया तो यहाँ पे बचे कितने? 17 व्यक्ति बचे होंगे। 17 व्यक्ति बचे होंगे। तो 26 और प्लस 17 कितने होते हैं? 26 प्लस 17, 7 6 13 के 3 से लगा 1, 2 और 1 3 1 43 व्यक्ति कुल हैं। 43 व्यक्ति कुल। अगर ऐसे न समझ में आए तो दूसरी एक तरीका हमने पहले आगे भी बताया है कि क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए, 18 26, लेफ्ट से कितना है? 18, राइट से कितना है? 26, माइनस का 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 पंग 13 आ जाएगा कितना? हाँ ठीक है, 43 आ जाएगा। ये बात समझ में, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आया कुल वाला कितना आया? 43। ठीक, अब अगर बीच की बात करेगा, बीच की जब बात करें, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तीसरे क्वेश्चन में पूछेगा कि बीच में कितने छात्र हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहाँ से 20 से 26 हुआ है ना, तो 6 का डिफरेंस है। अंतर कितना है? 26 तक पहुँचने में 6 का डिफरेंस, तथा यहाँ तक नहीं जाने के लिए हम क्या करेंगे?
5 व्यक्ति और ऐड करेंगे, +1 करेंगे तो +1 वाला हम छोड़ेंगे, तब तो 26 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें बीच के व्यक्तियों की बात करना है। 26 और बीच के व्यक्ति, 26 और 20 के जो बीच के व्यक्ति होंगे ना, वो दोस्तों 5 ही व्यक्ति होंगे। इन दोनों के बीच 5 ही व्यक्ति बैठे होंगे। तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 व्यक्ति, कुल 43 व्यक्ति। ये 2 बातें समझ में आई होंगी सभी को। ठीक, तीसरी बात क्या थी, बाएं से बाएं व दाएं से। तो अपना कंडीशन क्या थी, यहाँ पे आया था नई स्थिति क्या थी श्याम की, कि यहाँ से दाएं से, बाएं हटा देंगे, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे दाएं से क्या थी, 24 स्थिति। ठीक है, क्या थी, 24वीं स्थिति आ गई। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को दिक्कत करता है। देखिए, बोला किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20वां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 18वां है। जो राम है वो बाएं से 20वां है, जो श्याम है वो दाएं से 18वां है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसे बदल लेते हैं, भाई ये इधर था, ये इधर पहुंच गया, ये स्थान बदल लेते हैं, तो राम बाएं से 26वां हो जाता है, राम बाएं से 26वां हो जाता है। तो श्याम की दाएं से स्थिति, श्याम की जो दाएं से स्थिति वो क्या होगी। तो हमने क्या किया, ये 20वां स्थान है, ये 18वां स्थान, ये बंदा यहाँ पे आ गया, ये बंदा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये बंदा यहाँ आ गया और ये बंदा यहाँ आ गया। दोनों ने अपने क्या की, आपस में इंटरचेंज कर लिए। इतनी बात सभी क्लियर हुई थी। ठीक, तो हमने देखा 20 से 26 तक पहुंचा, तो डिफरेंस कितने व्यक्ति बढ़ के पहुंचे, 6 व्यक्ति। तो 6 भाई जब इसके बड़े होंगे तो 6 भाई इसके भी बड़े होंगे, तो इसके आगे 24 इसके थे, तो इसकी स्थिति जो नहीं बनेगी वो 24 पे बनेगी। इसकी स्थिति नहीं बनी, वो 24 पे बनी। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 5 व्यक्ति। आप अगर इससे ज्ञात करेंगे तो भी 5 आएगा, अगर इससे ज्ञात करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, अगर आपको एक और कन्फ्यूजन हो रही हो कि भाई कुल व्यक्ति जब ज्ञात करेंगे तो 18 से इधर कितने बचे होंगे, 17 बचे होंगे, तो हमने ज्ञात किया 43। अच्छा, 43 अगर इससे ज्ञात कर रहे हैं आप तो भी ठीक है। अगर नहीं दिख कर समझ में कि भाई हम नहीं हम इससे ज्ञात करेंगे, तो भाई इससे भी ज्ञात करिए। देखिए 20 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे, -1 करना है, 43 आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, कोई डाउट। हमारा कहने का मतलब है कि एक सवाल का पोस्टमार्टम बड़े मन से किया कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को करने वाले को मज़ा आता है और कराने वाले को भी आनंद आता है। ठीक, ये बात सभी को। अब इसके बाद बोल रहा है बीच में हमने देखा 5, इधर से स्थिति इधर से स्थिति, तीनों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया। तो बोलो सब लोग, क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा। अब इसको नोट करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे जो आपके पर्दे के पर्दे दिमाग के दिमाग हिलाएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा। आप करेंगे क्वेश्चन अगला, मस्त क्वेश्चन वो भी होगा, मज़ा आ जाएगा। सभी बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए।
हमारा उद्देश्य ये रहता है दोस्तों कि आप बशर्ते लाइक मत कीजिए, पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हमें लाइक से ये होता है दोस्तों कि मोटिवेट मिलता है, पर अगर इस वीडियो को देख के किसी को अगर थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आगे भविष्य में अच्छा कुछ फील हुआ तो वो एक बार लाइक किया वो सब कुछ कर देता है अपने ऑटोमेटिक, क्योंकि वीडियो जो उसको अच्छा लगता है। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि सभी तक ये वीडियो पहुंचाया जाए, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति या कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर जो नहीं पढ़ाई कर पाता है तो उसके पास तक ये चैप्टर के माध्यम या ये ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से वो मेरा वीडियो देख सके और पढ़ाई कर सके। तो इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं और भी कराता हूँ, तो आप ज़रूर सभी के पास शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा है। क्वेश्चन है कि देखिए मैं बोला किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। क्वेश्चन लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। और लिखा है तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक, 20वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? देखिए ये क्वेश्चन हमें लगता है बहुत से बच्चों के, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था हाल ही में एनटीपीसी में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत से कम बच्चे लोग कर पाते हैं और हमने देखा था बहुत से लोगों ने किया भी नहीं था और बताया था ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। चलते देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां है। देखिए ए बंदा जो है वो बाएं से क्या है, 15वां है, और जो बी वाला है, बी वाला वो दाएं से 20वां है। इन दोनों के मध्य क्या है, 8 व्यक्ति हैं, ठीक। इन दोनों का मध्य क्या है, 8 व्यक्ति हैं। जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो इन क्वेश्चन को, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बस आपको समझने का फेर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 15, 20 और 8 8 5 13 3 2 1 3 और 1 4, कुल टोटल 43 ज्ञात कर लेते हैं। पर इस कंडीशन में ये कंडीशन कहाँ होती है, जब उस तरीके क्वेश्चन अभी हम बता देंगे, अगला पहले टाइप में बताया था उसी टाइप में कंडीशन बनती है। पर यहाँ पे जब कम से कम की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको कम से कम पूछेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 15
और प्लस 20, ये दोनों को प्लस करना है। ए की बाएं से स्थिति और बी की दाएं से स्थिति को ऐड करना है। तो 5 और 2 1 3 35 हो गया। पर अब क्या करना है कि ये जो 8 व्यक्ति कम से कम बैठेंगे, तो 8 व्यक्ति यहाँ लिखना और प्लस क्या करना है, इसमें 2 लोगों को ऐड करना। 2 कौन से लोग होंगे, एक ए वाला होगा और एक बी वाला, क्योंकि यही 2 लोग 2 बार काउंट होंगे। तो इनको -2 करना, +2 करना है यहाँ पे। अब 8 और 2 10 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए सभी लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, तो ये जो 10 आ गया, ये 10 जाके इसी से माइनस करना है। अब 10 माइनस क्यों करना है? क्योंकि हमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो 10 को यहाँ से माइनस किया तो 25 व्यक्ति जो आए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार समझाऊंगा कि देखिए, ए की बाएं से स्थिति 15वीं है, बी की दाएं से स्थिति, क्वेश्चन पर रिपीट कर देता हूँ, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए, ए 15वां है, बी 20वां है, इन दोनों के मध्य 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया। और प्लस का 10 यहाँ पे, देखिए 8 ये है, 2 हमने इसलिए ऐड किए थे। ये बात फिर समझिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों की बात की, तो कम से कम व्यक्ति के लिए हमें इन दोनों को इसके साथ जो बीच के व्यक्ति होंगे उनके साथ ऐड कर दें, या फिर ना करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि 35 से -2 कर देंगे और इसके साथ -8 कर देंगे, तो भी आपका 25 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। 25 यहाँ पर से भी 25 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। चलिए, इसको आपने यहाँ पे नोट किया। अब इसके बाद एक और इसी में हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तो आप उसको कर लीजिए और होमवर्क के लिए मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग ना हो। चलिए, नोट कर लिया होगा, मिलता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, बस मैं पूरा आपको ये सेम प्रोसेस होगा। मैं इसी क्वेश्चन की संख्या चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 व्यक्ति, यहाँ पे हो जाएगा 28 व्यक्ति, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 व्यक्ति। ठीक है, किसी पंक्ति, क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, किसी पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 6 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? इस क्वेश्चन के आपको जवाब देना। इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो। ऑप्शन आ जाएगा आपका पास देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हमने लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक, ये 4 ऑप्शन आप कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस दोस्तों यही तक रहेगी, और अगर कुछ आपको लगता है कि और कुछ इससे अच्छा वाला चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर सभी कर दीजिए, तो सभी बच्चे इससे पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले। हाँ, और हमारे चैनल पे नए नए वीडियो जो पढ़े हैं उनको आप ज़रूर जाके देखिए।
मैथ के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, जो कि मैं जैसे आपको यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, ऐसे मैंने मैथ का भी पोस्टमार्टम किया है। तो मैथ वाले में पोस्टमार्टम क्या है कि जैसे एक ही क्वेश्चन होगा, मैंने एक क्वेश्चन के जोड़ के 5-10 क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ाया है। तो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।